बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम जैसे ही नमाज में खड़े हो जाते हैं तो हमें वो बातें याद आ जाती हैं जिसके बारे में हम रटा लगाते हैं, तो रटा लगाने के बावजूद भी हमें याद नहीं होती, मगर जैसे ही हम अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाते हैं नमाज की हालत में तो हमें वो बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों, इसकी जो वजह है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के साथ शैतान फिट किया हुआ है। इंसान के खून के अंदर शैतान गर्दिश करता है और इंसान के दिल के ऊपर उसने मुंह रखा हुआ है और उसकी 24 घंटे यही ड्यूटी है, यही काम है कि वो इंसान को बहकाता है। हर अरबा वो आजमाता है, हर कोशिश वो करता है। उसकी कोशिश यही होती है कि ये बंदा किसी तरीके से इसको ऐसी सोच में, ऐसे काम में मगन रखूं, मसरूफ़ रखूं कि ये अल्लाह की तरफ कभी जाए ना। तो जब इंसान किसी तरीके से अल्लाह की फजल व करम से, अल्लाह की रहमत से जब इंसान अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाता है या मस्जिद में चला जाता है या घर में या कहीं और पर खड़ा हो जाता है अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए, तो जैसे ही इंसान कहता है अल्लाहु अकबर, तो हदीस में आता है कि जब इंसान अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है नमाज की हालत में तो इसके ऊपर अल्लाह की रहमत ऐसी बरसती है जैसे बारिश बरसती है। तो इंसान के ऊपर जब रहमतों का नुज़ूल होता है तो ये जो शैतान है ये तंग पड़ जाता है, यानी कि अल्लाह की रहमत से ये बेवस हो जाता है। अल्लाह ताला की रहमत इस तरीके से पड़ती है कि हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन इंसान अगर कोशिश करे तो वो उस रहमत को महसूस कर सकता है। तो जब अल्लाह की रहमत इंसान के ऊपर बरसती है तो इंसान रोशन हो जाता है, इंसान पाक हो जाता है। नमाज की हालत में इंसान की कैफियत बहुत बदल जाती है, शर्त ये कि नमाज हो। तो जैसे ही हमने सलाम फेरा, मुसल्ले से नीचे उतरे तो फिर हम भूल गए। क्यों? क्योंकि शैतान ने फिर हमें पकड़ लिया और नूर से हमें दूर कर दिया। तो अल्लाह तो नूर समावात वल अर्द है, अल्लाह तो ज़मीन और आसमान का नूर है। तो जब नूर से बंदा दूर हो जाता है तो फिर ज़ाहिर बात है अंधेरे में हो जाता है, और जब नूर के सामने बंदा खड़ा हो जाता है तो फिर रोशन हो जाता है, हर चीज़ याद हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि शैतान से दूर होना चाहिए और नूर के सामने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा होना चाहिए। मैं आपके लिए और भी आसानी करता हूँ। अगर कोई बंदा फ़र्ज़ करे रात के अंधेरे में कहीं पर सफ़र करे तो वो उसकी नज़र जितनी भी तेज़ होगी उसको कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निज़ाम ही ऐसा रखा हुआ है। लेकिन अगर उसी शख्स को आप टॉर्च दे देना, जिसको आम ज़ुबान में बैटरी कहा जाता है, रोशनी वाली, उसको अगर वो टॉर्च दे दें तो जैसे वो टॉर्च ऑन करेगा तो जहाँ तक टॉर्च की रोशनी जाएगी वहाँ तक उसको क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी यही मैं आपको सिर्फ मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ। अल्लाह बेमिसाल है, लैसा कमिस्लिही शैअ, अल्लाह की कोई मिसल नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए आसान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है ज़मीन और आसमान का, ये तमाम चीज़ों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूर है। तो जब ज़ाहिर बात है उस नूर की किरणें जब इंसान के ऊपर पड़ेगी तो फिर उसका क्या आलम होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें हमारी सिर्फ नमाज के अंदर इतनी चीज़ें पोशीदा हैं तो बाकी दीगर जो इस्लाम की जो चीज़ें हैं, अगर हम हर एक चीज़ के ऊपर अमल करें तो हमें कितना फ़ायदा होगा और हमें कितनी रोशनी मिलेगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। हमारा ख्याल, हमारा ज़हन, हमारा गुमान वहाँ पर जा ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंसान अल्लाह की बारगाह में पेश होता है, मेरी बातें जो हैं इसका मतलब खुलासा ये है प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कि मैं और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हर हाल में जुड़ जाएं ताकि अल्लाह ताला हमें रोशन करे। हमारी ये जितनी गफलत है, शैतान ने हमें इतना बहकाया हुआ है, कभी किस काम में लगाया, कभी किस काम में लगाया, अल्लाह से हमें दूर कर रहा है। तो जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े होंगे और खड़े इस तरीके से हों कि गोया हम अपने रब को देख रहे हैं, लेकिन अगर ये कैफियत हमारी नहीं है तो कम से कम इतनी कैफियत होनी चाहिए कि हमारा रब हमें देख रहा है। तो फिर देखें कि इंशाअल्लाह हमारा जहन भी ठीक होगा, हमारे काम भी ठीक होंगे, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, आप इसके ऊपर ख़ुद भी अमल करें और अपने अजीज़ों तक भी ये बातें फैलाएं और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। अगर आपकी एक शेयर से किसी बंदे ने ये वीडियो देख ली और इसके ऊपर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए जो है ना, ये नेकियां और ये जो नेकी का काम है ये करना, काम वो नेकी का करेगा और इंशाअल्लाह अजर हमें भी मिलता रहेगा।
تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔